नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 6वें अध्याय का स्वाध्याय करते हुए आज हम 6वें अध्याय के अंतिम कक्षा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम सभी 8 कर्मों के आश्रव के कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु और नाम कर्म, इन 6 कर्मों पर हम सभी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम 2 कर्म जो शेष रहे हैं, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, आज की कक्षा में हम उन 2 कर्मों पर विशेष चर्चा करेंगे। गोत्र कर्म के 2 भेद किए जाते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र कर्म कुल से संबंधित होता है। इस कर्म के उदय में या तो जीव ऐसे कुल में पैदा होता है जो लोकमान्य कुल होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये उच्च गोत्र है या ये नीच गोत्र है, लेकिन लोक में या जिस संसार में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में कुछ जातियों को निंदनीय दृष्टि से देखा जाता है और कुछ जातियों को उच्च दृष्टि से देखा जाता है। तो जो लोक निंद्य कुल हैं, यदि हम उन लोक निंद्य कुलों में उत्पन्न होते हैं, हमारा जन्म ऐसे माता पिता के गर्भ से होता है जहां जो लोक निंद्य कुल में उत्पन्न हुए थे, तो हमारा नीच गोत्र कहलाएगा। और यदि हम ऐसे माता पिता के यहाँ ऐसी संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं जो उच्च कुलीन हैं, जिनकी लोक में प्रशंसा होती है, ऐसे यदि गोत्र में उत्पन्न होते हैं तो उसे हम उच्च गोत्र कहते हैं। तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र कर्म के उदय के कारण से ही हम नीच कुल या उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं। अब इनके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से हमें उच्च गोत्र या नीच गोत्र का बंध होता है, वह हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। आइए पेज नंबर 261, उत्थानिका 657, सूत्र नंबर 25। इदानीम नामाश्रव अविधान अनंतरम गोत्राश्रवे वक्तव्ये सति नीचैर गोत्रस्य आश्रव विधानार्थम इदम आह। इदानीम नाम आश्रव अविधान अनंतरम। इदानीम का मतलब होता है अब। नाम आश्रव अविधान अनंतरम, नाम कर्म के जो आश्रव थे उन आश्रव के कारणों को बताने के बाद। पूर्व कक्षा में हमने नाम कर्म पर विशेष चर्चा की थी। 2-3 कक्षाओं में शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म के बारे में समझा, और जो एक विशेष पुण्य प्रकृति थी तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, उस तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की क्या विशेषताएं हैं, कौन से जीव उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव करते हैं और जिनको इसका आश्रव होता है उनको कैसा फल प्राप्त होता है, इन सभी विशेषताओं पर हमने 2 कक्षाओं में इस पर विशेष चर्चा की थी। अब उस समस्त चर्चा के उपरांत गोत्र आश्रवे वक्तव्ये, अब कौन से कर्म का क्रम प्राप्त है, गोत्र कर्म के आश्रव। तो उस गोत्र कर्म के आश्रव के वक्तव्य होने पर नीचे ही गोत्रस्य आश्रव विधानार्थम, उस गोत्र कर्म के 2 भेद, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। तो नीच गोत्र कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं
उसको इधर पर अब बता रहे हैं। सूत्र नंबर 25 देखें। परात्म निंदा प्रशंसे स दसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे स दसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे, यहां पर 4 शब्द हैं, पर, आत्म, निंदा, प्रशंसे। तो इनमें पर और आत्म, पर यानी दूसरा, आत्म यानी स्वयं, फिर निंदा और प्रशंसा, इनको क्रम से लगाना है। पर निंदा, आत्म प्रशंसा। यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं और आत्म प्रशंसा अर्थात स्वयं की प्रशंसा करते हैं, दूसरों में बुराई खोजते हैं और दूसरों में बुराई खोज करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं और स्वयं के गुणों का प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं की बुराइयों को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो समझ लेना हम नीच गोत्र कर्म का आश्रय कर रहे हैं। अब ऐसे कर्म का आश्रय होगा कि जो हमने अपनी बुराई छिपाई थी, दूसरे की बुराई को उजागर किया था, दूसरे की बुराई बता करके उसकी निंदा की थी, उसको निंदनीय बताया था, तो अब ऐसे कर्म का आश्रय होगा कि हम जन्म से ही ऐसे कुल में उत्पन्न होंगे जिसकी पूरी समाज में निंदा होती होगी। तो इस प्रकार से ये कर्म का आश्रय होता है। तो पर निंदा अर्थात दूसरों की निंदा करना और आत्म प्रशंसा स्वयं की प्रशंसा करना। आगे क्या लिखा? स दसद, इसमें से सत असत, दा जो लिया है उस दा में से आ निकलेगा। सत असत गुण उच्छादन उद्भावन। सत गुण उच्छादन, असद गुण उद्भावन। सत, सत का मतलब होता है प्रशस्त या अच्छे अथवा मौजूद, जो हमारे गुण हैं अभी, उन गुणों को तो उच्छादन, उनको तो ढक देना, और असद गुण उद्भावन, जो गुण हैं ही नहीं उनको प्रकट करना, अथवा सद गुण उच्छादन, गुणों को ढकना, और असद गुण का मतलब हो गया अवगुण, दोषों को उद्भावन यानी प्रकट करना। ये नीचे ही गोत्र से, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण है। अब ये जो सदगुण उच्छादन और असदगुण उद्भावन है, इसको भी हम दोनों में लगाएंगे। पर के साथ अलग प्रकार से लगेगा, आत्मा के साथ अलग प्रकार से लगेगा। पर आत्म, तो ये दो शब्द दोनों में अलग अलग, जैसे पर निंदा, दूसरे की निंदा करना, आत्मा स्वयं की प्रशंसा करना। इसी प्रकार से पर गुण उच्छादन, जो दूसरे के गुण थे उनको तो ढकना, और पर असद गुण उद्भावन, दूसरों के जो दोष थे उनको प्रकट करना। स्वयं के संबंध में क्या होगा? स्वयं के संबंध में अपने गुणों को प्रकट करना और अपने दोषों को छिपाना। तो जब हम अपने दोषों को छुपाएंगे, गुणों को प्रकट करेंगे, अथवा दूसरों के गुणों को छुपाएंगे, दूसरों के दोषों को प्रकट करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, स्वयं की प्रशंसा करेंगे, तो फिर ऐसे कर्म का बंध हमको होगा कि हम जन्म से ही ऐसे कुल में उत्पन्न होंगे जहां कोई हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। संपूर्ण समाज में वह कुल निंदनीय ही माना जाता है, ऐसे कुल में हमारी उत्पत्ति होगी। टीका देखेंगे इसकी, पेज नंबर 262, उत्थानिका 658। तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा दोषस्य उद्भावनम प्रति इच्छा निंदा। निंदा की परिभाषा इधर बता रहे हैं। हम सभी कई बार ये प्रसंग करते हैं कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो निंदा कहलाती क्या है, उस निंदा की परिभाषा इधर बता रहे हैं। इस परिभाषा को समझ जाएं कि निंदा कहते किसी हैं। तथ्यस्य वा अतथ्यस्य, तथ्य का मतलब सत्य और अतथ्य का मतलब झूठा, चाहे सच्चे हों चाहे झूठे हों। दोषस्य उद्भावनम प्रति इच्छा, जो दोष हैं उन दोषों को प्रकट करने की यदि इच्छा हो रही है तो वो निंदा है। देखो, इच्छा की बात कर रहे हैं, इच्छा भी हो रही है तो भी निंदा के अंतर्गत आ जाएगा। करना तो बहुत दूर की बात है। जो गुण, जो दोष हमारे अंदर हैं अथवा नहीं हैं, दोनों लिखें, तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा, मतलब ऐसा दोष जो किसी में है और एक ऐसा दोष जो उसमें है नहीं फिर भी हम लगा रहे हैं।
एक व्यक्ति गुटखा खाता है, शराब पीता है, तो उसमें उस दोष को लगाना और उस दोष को प्रचार प्रसार करना वो भी निंदा के अंतर्गत आएगा। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब सामने वाला गुटखा खा रहा है, सामने वाला शराब पी रहा है, अब उसके बारे में यदि हमने कह दिया तो कौन सा गलत कह दिया, लेकिन फिर भी दूसरे के दोष थे, उन दोषों को यदि हमने कहने की इच्छा मात्र की है तो भी वो निंदा के अंतर्गत आएगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, कोई बुराई उसके अंदर नहीं है, फिर भी हमने ईर्ष्या के कारण से उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी तरक्की ना हो जाए, उसका कोई अच्छा काम ना बन जाए, इसलिए उसके बारे में झूठा आरोप लगा करके उसको प्रचारित कर दिया, तो ये तो और बड़ी निंदा हो गई, महानिंदा। दोनों चीजें हो गई, तथ्यस्य अतथ्यस्य, जो दोष उसमें हैं उन दोषों को लगाना और जो दोष नहीं है फिर भी उसमें लगाना, वो निंदा के अंतर्गत आएगा। हमने पूर्व में जब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण पढ़े थे, तब अवर्णवाद एक शब्द आया था, वहां पर सारे पूज्य पुरुषों को लिया था, केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, यहां पर ये सभी आ जाएंगे। अब जो पूज्य पुरुष नहीं है, जिनके आदर सम्मान की बात नहीं है, सामान्य लोग हैं, यदि सामान्य लोगों में हम बुराई को खोजते हैं अथवा उनकी बुराई पता चल जाने पर उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं तो वो निंदा के अंतर्गत आएगा। गुण उद्भावन अभिप्राय प्रशंसा, प्रशंसा कैसे कहते हैं, प्रशंसा की परिभाषा, गुण उद्भावन अभिप्राय, गुणों को प्रकट करने की जो अभिप्राय इच्छा होती है उसको प्रशंसा कहते हैं। जब हम किसी के अंदर कोई बुराई खोजने का या बुराई को प्रकट करने का अभिप्राय मन में आता है वो निंदा है, और यदि किसी की प्रशंसा करने का भाव आ रहा है, उसके गुण को प्रकट करने का भाव आ रहा है, तो वो प्रशंसा के अंतर्गत आएगा। यथासंख्यम अभिसंबंध, अब क्रम से संबंध करना है। पर निंदा आत्म प्रशंसा इति, दूसरे की तो हम निंदा कर रहे हैं और स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब दूसरों में तो हम दोष खोज रहे हैं, दोष हैं तो भी उनको उजागर कर रहे हैं, दोष नहीं है तो भी उनको लगा करके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण बनेगा। और आत्म प्रशंसा इति, तो आत्मा की प्रशंसा करना, मतलब स्वयं की प्रशंसा में क्या होगा, स्वयं के गुणों को प्रकट करने का इच्छा होना, ये कहलाएगी आत्म प्रशंसा। तो दूसरे की निंदा और स्वयं की प्रशंसा। आगे क्या लिख रहे हैं, प्रतिबंधक हेतु सन्निधाने सती अनुद्भूत वृत्तिता अन आविर्भाव उच्छादनम, यहां बता रहे हैं प्रतिबंधक हेतु सन्निधाने सती, रोकने के कारण मौजूद हैं, और अनुद्भूत वृत्तिता, उसकी रोकने की जो प्रवृत्ति है, उस रोकने की प्रवृत्ति के द्वारा उसको प्रकट नहीं होने देना, ये उच्छादन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपने गुणों को प्रकट कर लिया और अपने दोषों को ढक दिया। तो अपने दोषों को ढकना और दूसरों के गुणों को ढकना, यदि हम ढक रहे हैं तो ये उच्छादन कहलाएगा। प्रतिबंधक अभावे प्रकाश वृत्तिता उद्भावनम, और जो प्रतिबंधक रोके जाने वाले जो भी परिस्थितियां थी उनका अभाव हो जाने पर प्रकाश वृत्तिता, वो प्रकट हो जाना, उसका प्रकाश में आ जाना, सभी को पता चल जाना, इसको बोलते हैं उद्भावन। अत्रापि च यथाक्रमम अभिसंबंध, यहां पर भी क्रम से संबंध लगाना है। क्रम से कैसे, सद्गुण उच्छादनम असद्गुण उद्भावनम इति, सद्गुण उच्छादनम मतलब जो अच्छे गुण हैं या मौजूद गुण हैं उनको तो उच्छादन अर्थात ढक दिया, और असद्गुण उद्भावन, जो बुरी आदतें थी, बुरे अवगुण थे, उन अवगुणों को प्रकट कर दिया। तो दूसरों के संबंध में लगाएंगे कैसे, दूसरों के तो गुणों को ढक दिया और बुराइयों को प्रकट कर दिया, और अपने दोषों को ढक लिया और गुणों को प्रकट करने की हैबिट होना, आदत होना, स्वभाव होना, ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। तानी एतानी नीचे ही गोत्रस्य आश्रव कारणानि वेदितव्यानि, तानी एतानी, ये सभी मिलकर के नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण जानने चाहिए। चार मुख्य रूप से कारण बताए हैं, एक दूसरे के संबंध में और एक स्वयं के संबंध में। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के गुणों को ढकना, दोषों को प्रकट करना।
अपने गुणों को प्रकट करना और दोषों को ढकना। तो इस प्रकार से यदि ये क्रियाएं हो रही हैं तो ये नीच गोत्र कर्म का आश्रव के कारण बनेंगे। एक बात अपन ध्यान रखें कि जो चीज ढकी जाती है वो वृद्धि को प्राप्त होती है। एक बार उदाहरण दिया गया था कि जैसे बीज होता है, उस बीज को हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। जिस चीज को हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, तो भी वह मिट्टी को, जमीन को फाड़ करके वो बाहर निकल आता है। जिसको हमने दबाने का प्रयास किया वो बड़ी स्पीड में बढ़ता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। अब हमको ये देखना है कि हम अपने किस चीज को ढक रहे हैं। हम लोगों की एक आदत या स्वभाव होता है कि हम अपनी बुराइयों को ढकने का प्रयास करते हैं। यदि हम बुराइयों को ढकेंगे तो बुराइयां बहुत स्पीड में बढ़ेंगी, हमारे अवगुण और बढ़ेंगे। यदि हम अवगुण, जितने हमारे दोष हैं, उन दोषों को जितना जितना ढकेंगे उतना उतना हमारे अंदर दोषों में वृद्धि होगी। और यदि हम अपने गुणों को ढकेंगे तो हमारे गुणों में वृद्धि होती है। तो हमें वृद्धि किस में करनी है? दोषों में करनी कि गुणों में करनी? जिस चीज में हमें वृद्धि करनी है उस चीज को हम ढकने का प्रयास करें। हम यदि अपने गुणों को ढकेंगे तो हमारे दिन प्रतिदिन गुणों में वृद्धि होगी। और यदि हम दोषों को ढकेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारी बुराई किसी को पता नहीं चल जाए, तो समझ लेना वो बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और एक ना एक दिन फिर बाद में जाकर के वो प्रकट हो ही जाती है। आगे देखें, अब उच्च गोत्र कर्म के आश्रव के कारण बता रहे हैं कि उच्च गोत्र कर्म किन कारणों से बनता है। अथ उच्चैर गोत्रस्य का आश्रव विधि इति यत्र उच्यते। उच्च गोत्र कर्म के आश्रव की विधि क्या है, अब ये यहां पर बता रहे हैं। तद विपर्ययो नीचैर वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्ययो नीचैर वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। यहां बता रहे हैं तद विपर्ययो, जो ऊपर सूत्र लिखा था उसका विपरीत करना है। अब बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देंगे। वहां पर लिखा था परनिंदा आत्म प्रशंसा, यहां पर अब उल्टा कर देंगे पर प्रशंसा आत्मनिंदा। और क्या लिखा था? वहां पर दूसरों के गुणों को ढक रहे थे, अपने गुणों को प्रकट कर रहे थे। अब उल्टा करना है, दूसरों के गुणों को प्रकट करना है, अपने गुणों को ढकना है। अभी हम दूसरों के दोषों को प्रकट कर रहे थे, अपने दोषों को ढक रहे थे। अब यहां उल्टा करेंगे, अपने दोषों को प्रकट करें और दूसरों के दोषों को ढकेंगे, तो हमें उच्च गोत्र कर्म का बंध होगा। इनके साथ साथ एक और विशेष क्रिया लिखी, नीचे ही वृत्ति अनुत्सेकौ। नीचे ही वृत्ति, निम्न वृत्ति रखना। निम्न वृत्ति का मतलब नम्र वृत्ति। जो भी हमसे पूज्य पुरुष हैं, हमसे थोड़े भी श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति आदर सम्मान का, विनम्रता का भाव होना चाहिए। और अनुत्सेक, अनुत्सेक का मतलब घमंड का अभाव होना चाहिए, मद का अभाव होना चाहिए। जो भी हमारे अंदर विशेषता है, जिस विशेषता में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसमें घमंड आ सकता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन उस विशेषता में ही हमको अपने आप को तुच्छ समझना है और घमंड का अभाव करना है। यदि हमारे मद का अभाव हो जाएगा तो हमारे फिर उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। देखें 660, तत् इति अनेन प्रत्यासत्तेः नीचै गोत्रस्य आश्रवः प्रति निर्दिश्यते। यहां बता रहे हैं जो सूत्र में तद विपर्ययो, तत्शब्द लिखा है, उस तत्शब्द से क्या लेना है? तो तत्शब्द से नीचे ही गोत्रस्य आश्रव प्रति निर्दिश्यते, मतलब जो नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण बताए थे उनके प्रति निर्देश किया गया है कि वो जो 4 कारण पीछे बताए थे उनका विपर्ययो, उनका विपरीत करना है। अन्येन प्रकारेण वृत्ति विपर्ययः। विपर्यय किसे कहते हैं? अन्य प्रकार से वृत्ति करना। जैसी अभी हम कर रहे थे उससे अन्य प्रकार कर दें। अभी हम परनिंदा आत्म प्रशंसा कर रहे थे, अब अन्य प्रकार वृत्ति करेंगे तो पर प्रशंसा और आत्मनिंदा हो जाएगी। तस्य विपर्ययः तद विपर्ययः, उसका विपरीत करना वो तद विपर्यय कहलाता है। कहा पुनः असौ, ये क्या है? कैसे विपर्यय करेंगे? तो आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, सद्गुण उद्भावनम, असद्गुण उच्छादनम च। देखो कितनी अच्छी लग रही है। आत्मनिंदा, अब स्वयं की निंदा करें, पर प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा करें। अब आत्मनिंदा कैसे होगी? जब हम स्वयं के गुणों को ढकेंगे और दोषों को प्रकट करेंगे,
तब वो आत्मनिंदा कहलाएगी। और पर प्रशंसा कब होगी? जब दूसरों के गुणों को प्रकट करेंगे और दोषों को ढकेंगे। सद्गुण उद्भावनम असद्गुण उच्छादनम, इस प्रकार से लगाना है। गुणोत्कृष्टेषु विनयेन अवनति नीचे ही वृत्ति। नीचे ही वृत्ति का मतलब क्या है? नीच वृत्ति नहीं है कि नीच कुल का आचरण करना, नहीं, नीचे ही वृत्ति का मतलब है गुणोत्कृष्टेषु, जो हमसे गुणों में उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, विनयेन अवनति, विनय पूर्वक उनके सामने झुकना, विनय पूर्वक उनके पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका आदर सम्मान करना, ये कहलाती है नीच वृत्ति अर्थात निम्न वृत्ति, विनम्र आचरण। विज्ञानादिभिः उत्कृष्टस्य अपि सतः तत्कृत मद विरह अनहंकारता अनुत्सेकः। विज्ञानादिभिः उत्कृष्टस्य अपि, विज्ञान अर्थात ज्ञान आदि में उत्कृष्टस्य अपि, उत्कृष्ट होने पर भी, श्रेष्ठ होने पर भी, तत्कृत मद विरह, उस श्रेष्ठता के होने पर भी उससे उत्पन्न जो घमंड है, उस घमंड से रहित होना, अनहंकारता, अहंकार का अभाव होना ही अनुस्सेक, अनुस्सेक कहलाता है। घमंड के 8 भेद आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने बताए हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, मृद्धिम, तपो, वपुः। अब हम इन 8 प्रकार से श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये 8 क्वालिटी हमारे अंदर हो सकती हैं। या तो हम ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, या हम रूप सौंदर्य में बहुत अच्छे लगते हैं, या हमारे पास धन पैसा ज्यादा है, या हमारा यश मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्यादा है, या हम अच्छे उच्च कुल में हैं, या उच्च जाति में हैं, या अन्य प्रकार से शक्ति आदि में हम श्रेष्ठ हैं, तप आदि हम श्रेष्ठ करते हैं। तो इन जितने भी 8 प्रकार की विशेषताएं हैं, इन 8 प्रकार की विशेषताओं में कोई एक या 8, ये सारी होने पर निश्चित रूप से जब कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो एक घमंड का भाव आएगा। जब हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे या कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो उसके अंदर घमंड का भाव आएगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उस समय अपने उस घमंड का अभाव करना, ये अनुस्सेक कहलाता है। और वह जो परिणाम हमारा बनेगा वह हमारे उच्च गोत्र कर्म में आश्रव का कारण बनेगा। तानी एतानी उत्तरस्य उच्चैः गोत्रस्य आश्रव कारणानि भवन्ति। तानी एतानी, ये सभी मिलकर के उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण बनता है। अब यहां पर उल्टा उस तरफ भी लगा लें, जैसे तद विपर्ययो लिखा है, तो यहां पर जो 2 चीजें नहीं लिखी, कौन सी? नीचे ही वृत्ति, नम्र वृत्ति रखना, और अनुस्सेक, घमंड का अभाव होना। ये यदि उच्च गोत्र में कारण है तो इनसे विपरीत उस तरफ कर दें, वो नीच गोत्र में। यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी रूप रंग अच्छा है, या थोड़ा सा भी हमारे पास कोई अच्छी क्वालिटी है और उसका हम घमंड करते हैं, तो फिर हम दूसरे को तुच्छ समझेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, और फिर हमें नीच गोत्र कर्म का बंध होगा। और यदि हम नीचे ही वृत्ति अर्थात नम्र वृत्ति नहीं रखते हैं अपने पूज्य पुरुषों के साथ या अपने बड़े लोगों के साथ जो हमसे गुणों में उत्कृष्ट हैं, उनके सामने यदि हमारा नम्र वृत्ति नहीं होती है, उनको नमस्कार करने का, उनका आदर सत्कार करने का भाव नहीं होता है, तो फिर हमें नीच गोत्र कर्म का बंध होगा। अब एक कर्म और अपना बचा है, अंतराय कर्म। इसको समझते हैं। अथ गोत्र अनंतरम उद्दिष्टस्य अंतरायस्य का आश्रव इति उच्यते। अब उद्देश्य प्राप्त है, कौन सा? गोत्र कर्म के बाद जो अंतिम कर्म है अंतराय कर्म, उस अंतराय कर्म का आश्रव किस कारण से होता है वो बताइए। विघ्न करण मंत्रायस्य, विघ्न करण मंत्रायस्य, यहां बता रहे हैं अंतरायस्य विघ्न करणम। विघ्न करणम अर्थात दूसरे की किसी भी क्रिया में यदि हम बाधा डालते हैं तो वो बाधा डालने से अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म करता क्या है? अंतराय कर्म हमें बाधा उत्पन्न कराता है। ये 5 प्रकार से होता है। 662 नंबर देखें। दानादीनी उक्तानी, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च इत्यत्र। हमने जब दूसरा अध्याय पढ़ा था तो दूसरे अध्याय में जहां पर भावों की चर्चा की गई थी, वहां छायोपशमिक भाव और छायक भाव के अंतर्गत दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसे ये 5 अंतराय कर्म के भेद किए गए थे। तो दानादीनी उक्तानी, इनका व्याख्यान हम पूर्व में कर चुके हैं। अब यहां बता रहे हैं तेसाम विहननम विघ्नः,
उनका बाधा डालना इन पांचों क्रियाओं में, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य शक्ति में, इनमें यदि हम बाधा डालते हैं तो हमें अंतराय कर्म का बंध होगा। और जब अंतराय कर्म का जो हमने बंध किया है, जब इसका उदय हमको मिलेगा, जब इसका हमें फल मिलेगा, तो ये ही 5 क्रियाओं में हमारे बाधा उत्पन्न होगी। यदि आज हम किसी को दान देने से रोक रहे हैं तो कल ऐसा होगा कि हमारी दान देने की इच्छा होगी, फिर भी हम नहीं दे पाएंगे। जैसे आज कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी दान देने की खूब इच्छा होती है, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं है, हम दे नहीं पा रहे हैं। तो ये किस कारण से है? ये इसी कारण से है कि कभी ना कभी हमने किसी ना किसी को दान देने से रोका होगा। तो वो उसको रोका होगा तो हमने ऐसा पाप कर्म का बंध किया कि उस पाप कर्म के बंध के कारण से, उस दानांतराय कर्म के कारण से आज हमारे अंदर, हमारे पास धन संपत्ति होते हुए भी दान देने का मन नहीं होता है, या हमारा दान देने का मन है तो हमारे पास धन संपत्ति आदि नहीं है। तो ये जो परिस्थिति प्रतिकूल बन रही है, ये प्रतिकूल केवल दानांतराय कर्म के उदय के कारण से बन रही है। भावना तो हो रही है देने की, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है कि हमारे पास कोई धन संपत्ति हो। इसी प्रकार से लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में लगाना चाहिए। आज कई जगह ऐसी स्थिति बन गई है, आहार दान करने की कई लोगों की इच्छा होती है। कुछ साधु हमारे इतने श्रेष्ठ साधु हैं, जैसे आचार्य विद्यासागर जी, पूज्य सुधा सागर जी, या अन्य कई सारे संघ के साधु ऐसे हैं कि जो 2 साधुओं का चतुर्मास होता है और 2 साधुओं के लिए 50-50, 100-100 चौके लगते हैं। लेकिन कुछ व्यवस्थापक ऐसे होते हैं जो व्यवस्था की दृष्टि से डिसाइड कर देते हैं कि नहीं, 2 साधु हैं तो 4 चौके पर्याप्त हैं, 4 ही लगेंगे, इसके अलावा सबको मना कर देते हैं, नहीं अभी कोई नहीं लगाएगा। जब इन 4 लोगों के यहाँ हो जाएंगे तो 4 दिन बाद फिर अगले 2 लोग लगा लेंगे, फिर अगले 2 लोग लगा लेंगे। ये जो व्यवस्थापकों ने बाधा डाली है, किसी के आहार दान करने के भाव हो रहे थे, चौका लगाने के भाव हो रहे थे, लेकिन व्यवस्थापकों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिससे वो चौका नहीं लगा पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा? उन व्यवस्थापकों को अंतराय कर्म का बंध होगा, क्योंकि उनके भाव हो रहे थे फिर भी इन्होंने नहीं लगाने दिया। और जिनके भाव हो रहे थे वो नहीं लगा पाए। वो किस कारण से नहीं लगा पाए? उन्होंने भी किसी को रोका होगा, इसलिए उनके अंतराय कर्म का उदय है। जिनके चौका नहीं लगा पा रहे हैं उनके उदय हैं, और जो लगाने नहीं दे रहे हैं उनके उस अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। हम क्यों रोकें किसी को? 4 की जगह 40 लगते हैं तो लगेंगे। अब जिसके उस दानांतराय कर्म का उदय होगा उसके यहाँ चौका लगाने के बाद भी आहार नहीं होंगे, और जिसके यहाँ दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उसके यहाँ वो चाहे पहले दिन में आहार हो जाए चाहे दूसरे दिन आहार हो जाए, तो उसके पुण्य की बात है, उसके दानांतराय कर्म के क्षयोपशम की बात है। तो किसी का पुण्य कर्म पाप कर्म उसके साथ है, हम उसके बीच में विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इसी तरह से लाभ में, भोग में, उपभोग में कई बार होता है कि महाराज श्री आहार के लिए निकले और महाराज श्री निकलने के बाद उनको विधि नहीं मिली, कहीं भी विधि नहीं मिली, तो उनके लाभांतराय कर्म का उदय है। 10 चौके लग रहे थे, लेकिन 10 चौके में उन्होंने जो नियम लेकर के निकले थे, कहीं उनके वो नियम की पूर्ति नहीं हुई और उन्होंने आज आहार नहीं किया। तो उनके आहार लेने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी उस आहार का लाभ नहीं हुआ। ये लाभांतराय कर्म का उदय उनके है। और हम सभी दान देने की इच्छा कर रहे थे लेकिन फिर भी नहीं दे पाए, तो हमारे दानांतराय कर्म का उदय है। मान लो महाराज को विधि मिल गई, हमारे चौके में पहुंच गए, आहार प्रारंभ हो गया। अब हमने जो आहार दान उनके हाथ में रखा है, उनके करपात्र में जो ग्रास रखा, उस ग्रास में कोई अंतराय आ गया। अब वो ग्रास आने के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उनके भोगांतराय कर्म का उदय आ गया। अब लाभांतराय का नहीं है, क्योंकि लाभ तो उनके हो गया, वो जो ग्रास का लाभ होना चाहिए वो लाभ उनके हो गया, उनके अंजुलि में पहुंच गया, लेकिन लाभ होने के बाद भी उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें बाल आ गया या चींटी आ गई या कोई जीव जंतु आ गया। तो ये उनके फिर भोगांतराय कर्म का उदय कहलाएगा। और हमारे भोगांतराय कर्म का बंध
हमने देख करके शोध करके नहीं दिया और सामने वाले को हमने दिया और वह उसका भोग नहीं कर पाया। किस कारण से? हमारे कारण से। तो जिसके कारण से अंतराय हुआ है उसको भोगांतराय कर्म का बंध होगा और जो नहीं भोग कर पाया उसके भोगांतराय कर्म का उदय होगा। इस प्रकार से इसको लगाना चाहिए। तो भोगांतराय, उपभोगांतराय। उपभोगांतराय का मतलब भोग और उपभोग में अंतर इतना है, जो वस्तु एक बार भोगी जाती है वो भोग के अंतर्गत आती है, जो बार बार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते हैं। जो वस्त्र आदि हैं ये सब उपभोग के अंतर्गत आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नई कोई शर्ट खरीद करके लाए, हमने पहली बार पहनी और पहन करके जा रहे थे, कहीं कील में बस में फंसी और फट गई। अब हमने दोबारा वो नहीं पहन पाए। तो वो शर्ट को हम हो सकता था 20-25 बार और पहनते, लेकिन वो फट जाने के कारण से हम नहीं पहन पाए। तो हमारे उपभोगांतराय कर्म का उदय है। हमने भी किसी के वस्त्रों को फाड़ा होगा, हमने भी किसी के उपभोग में विघ्न डाला होगा, तो उस कर्म के कारण से आज हमारा ऐसा उदय में आया है। तो जो उपभोग अंतराय मतलब बार बार जो वस्तु हम भोग सकते थे उसमें जो विघ्न आ रहा है वो कहीं ना कहीं उपभोगांतराय कर्म का उदय है और हमने कुछ ऐसे किसी को न किसी के विघ्न डाला होगा, इसलिए हमने वो उपभोगांतराय कर्म का बंध किया होगा। इसी प्रकार से सभी जगह लगाना चाहिए। विघ्नस्य करणम, विघ्न करणम अंतरायस्य आश्रव विधि वेदितव्यः। जो विघ्न करना है उसको अंतराय कर्म की विधि जाननी चाहिए। मतलब यदि हम किसी के भी दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति में विघ्न डाल रहे हैं तो हमारे फिर उस कर्म का बंध होगा। यदि मान लो कोई बच्चे हैं, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं और वह कह रहा है कि हम कल उपवास करेंगे और उसकी शक्ति है, लेकिन हम लोग मना कर देते, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम ये नियम नहीं ले पाओगे, तुम इसका पालन नहीं कर पाओगे। हमने उसको रोक दिया और यदि वह रुक गया तो हमने उसके वीर्यांतराय कर्म में विघ्न डाल दिया। अब हमारे विघ्न जो डाला था हमें उसका बंध हुआ, तो अब उसके उदय स्वरूप हम भी उस शक्ति से रहित हो जाएंगे, हम भी करते हुए वो काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से लगाना चाहिए। अब आगे देखें, अत्र च उद्यते तत्प्रदोष निहनव आदयो ज्ञान दर्शना वर्णादीनाम प्रतिनियता आश्रव हेतवो वर्णिताः। किम ते प्रतिनियत ज्ञान वर्णादि आश्रव हेतवः एव उत अविशेषेण इति। यदि प्रतिनियत ज्ञान वर्णादि आश्रव हेतवः एव आगम विरोधः प्रसज्यते। आगमे ही सप्त कर्माणि आयुर्वर्ज्यानि प्रतिक्षणम युगपद आश्रवंती इति उक्तम। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, यहां प्रश्न ये कर रहे हैं कि तत्प्रदोष निहनव आदयो ज्ञान दर्शना वर्णादीनाम प्रतिनियता। आपने ये जो सूत्र लिखे हैं उसमें ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण बताए, दर्शनावरण के, वेदनी के, मोहिनी के, ये सभी के आश्रव के कारण बताए। तो ये सारी क्रियाएं होने पर केवल इसी कर्म का बंध होता है या सभी कर्मों का बंध होता है? मान लो हमने किसी की किताब पुस्तक फाड़ दी, तो वो बुक को फाड़ने पर केवल हमें ज्ञानावरण कर्म बंधेगा या अन्य कर्म भी बंधेंगे? यदि हम कहें कि नहीं केवल ज्ञानावरण कर्म ही बंधेगा तो फिर तो आगम से विरोध आएगा, क्योंकि आगम में ऐसा कहा है कि प्रति समय 7 कर्मों का बंध होता है। यदि प्रति समय 7 कर्मों का बंध हो रहा है आयु कर्म को छोड़ करके, प्रति समय 7 कर्मों का, तो यदि 7 कर्मों का बंध हो रहा है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं केवल ज्ञानावरण कर्म ही बंधेगा? और यदि आप ये कहते हो कि नहीं 7 कर्मों का बंध होगा, यदि हमने किसी की किताब फाड़ी है और उस समय हमें 7 कर्मों का बंध हो रहा है, तो फिर आपने ये अलग अलग कारण क्यों लिखे? फिर इतने अलग अलग कारण बनाने का, इतने सूत्र बनाने का क्या प्रयोजन है? जब किताब के फाड़ने पर वेदनी कर्म भी बन रहा है, अंतराय कर्म भी बन रहा है, ज्ञानावरण भी बन रहा है, तो फिर आपने केवल ज्ञानावरण में इसको क्यों लिखा? फिर जितने कारण थे उन सभी कारणों को, जो शुरू के 7-8 सूत्र बताए थे, जो सामान्य से आश्रव के कारण थे, उन्हीं का वर्णन करते। फिर ये अलग अलग एक एक सूत्र बना करके आपने इतना विस्तार क्यों किया? प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि किसी एक क्रिया से एक ही कर्म का बंध होता है तो आगम से विरोध है, और यदि 7 कर्मों का बंध होता है तो इतने सूत्र आपको बनाने की क्या आवश्यकता थी? अब इधर दे रहे हैं, इसका उत्तर देखें। तद विरोधा स्यात्, इसमें विरोध आ जाएगा। अथ अविशेषेण आश्रव हेतुवो विशेष निर्देशो न युक्त इति।
क्या बता रहे हैं कि यदि उसी कर्म का बंध होता है तो सप्त कर्माणि आयुर्वर्ज्यानि प्रतिक्षणम युगपद आश्रवंती, फिर तो आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म प्रति समय बनते हैं, तो आगम से विरोध आ जाएगा। और यदि अविशेषेण, यदि सामान्य से आपने वर्णन किया है तो विशेष निर्देशो न युक्तः, फिर ये विशेष निर्देश आपने किया है ये युक्त नहीं है। अत्र उच्यते, अब इसका उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि तत्प्रदोषादि विहि ज्ञानावरणादीनां सर्वासां कर्म प्रकृतीनां प्रदेश बंध नियमो नास्ति, तथापि अनुभाग नियम हेतुत्वेन तत्प्रदोष निहनवादयो विभाज्यन्ते। यहां बता रहे हैं कि जो प्रदोष आदि की हमने जो विशेष क्रियाएं बताई हैं, उन क्रियाओं से प्रकृति और प्रदेश बंध तो सामान्य से सभी का होगा। 7 कर्म एक साथ बनते हैं तो उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध, वह प्रकृति बंधेगी और उस प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ परमाणुओं का ग्रहण भी होगा। मान लो हमने कोई किसी की किताब फाड़ी है तो 7 कर्मों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण हम करेंगे, 7 कर्म बनेंगे, लेकिन उन 7 कर्मों में जो स्थिति और अनुभाग बंध होगा वह ज्ञानावरण में सर्वाधिक होगा। ज्ञानावरण कर्म, क्योंकि पुस्तक फाड़ी है तो वह ज्ञानावरण कर्म की कारण की प्रकृति हो गई। अब वह क्रिया करने से ज्ञानावरण कर्म में स्थिति ज्यादा पड़ेगी, ज्ञानावरण कर्म में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, बाकी शेष 6 कर्मों में कम पड़ेगा। 6 कर्म बंधेंगे लेकिन उनकी केवल प्रकृति प्रदेश होगा, उसमें कोई विशेष स्थिति अनुभाग नहीं होगा। यदि हम अंतराय कर्म की कोई बाधा डालते हैं तो अंतराय कर्म में विशेष अनुभाग स्थिति पड़ेगी, शेष कर्मों में नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो 7 कर्मों का प्रति समय बंध होता भी है और ये अलग अलग कारण जो बताए गए हैं उन कारणों से स्थिति और अनुभाग में विशेषता पाई जाती है, प्रकृति और प्रदेश में कोई विशेषता नहीं बनती है। तो प्रकृति प्रदेश की अपेक्षा से 7 कर्म प्रति समय हमारे बंध रहे हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने इस 6वें अध्याय को पूर्ण किया। इस 6वें अध्याय में हमने 8 कर्मों के आश्रव के कारणों को समझा। अब यहां से 7वां अध्याय प्रारंभ होगा और इस 7वें अध्याय में चूंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग की ही चर्चा पहले सूत्र से इन्होंने प्रारंभ की थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहां पर अब जो कर्मों का आश्रव 2 प्रकार का बताया है, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। तो चूंकि अशुभ आश्रव मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, अशुभ आश्रव से तो संसार ही बढ़ेगा, शुभ आश्रव से ही मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए अब 7वें अध्याय में शुभ आश्रव की बात करेंगे कि ऐसे कर्मों का आश्रव कैसे होता है, ऐसी वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे शुभ कर्मों का बंध होता है और हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे व्रत चारित्र आदि का वर्णन अब इस 7वें अध्याय में किया जाएगा कि व्रत क्या कहलाते हैं, संयम क्या कहलाता है, व्रत के कितने भेद हैं, किस तरह से उनका पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्रत के लिए किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए और जो व्रत का हम पालन कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से दोष लगते हैं, उन दोषों से हमें कैसे बचना चाहिए इत्यादि विस्तार से वर्णन इस अध्याय में आएगा। तो इस कल से अपन जो 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे इसमें हम व्रतों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।